अब श्रील सुखदेव गोस्वामी समुद्र मंथन की कथा कह रहे हैं। कल समुद्र मंथन का प्रस्ताव श्री भगवान ने दिया देवताओं को, और आपने सुना कि किस प्रकार देवता बलि महाराज के पास आए और उनसे समुद्र मंथन के लिए मित्रता किए। पर्वत लाने में ही सब मर गए थे पर्वत गिरने से, लेकिन भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको पुनः जीवित किया और गरुड़ जी पर सबको सवार करके पर्वत को रह करके आए क्षीर समुद्र पर। तो वहां से भगवान ने श्री गरुड़ जी को प्रस्थापित कर दिया कि आप चले जाइए, क्योंकि आपके रहने पर वासुकी नहीं आ पाएंगे भय बस। गरुड़ जी सांपों के बैरी हैं, वे सांप खाते हैं, बड़े बड़े हाथी भी खाते हैं। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा, अरे तो गरुड़ जी ये सब खाते हैं? मैं कहा कि हाँ, वो तो पक्षी है ना, आदमी के लिए शाकाहार रिकमेंडेड है, मांस नहीं खाना चाहिए। वो तो पक्षी हैं, तो उनका भोजन ही भगवान ने निश्चित किया, तो सर्पों को खा जाते हैं। तो इस डर से बड़े सांप खाते हैं, बड़े बड़े हाथी भी खाते हैं। एक बार एक भक्त ने हमसे पूछा, अरे तो गरुड़ जी ये सब खाते हैं? मैं कहा कि हाँ, वो तो पक्षी है ना, आदमी के लिए शाकाहार रिकमेंडेड है, मांस नहीं खाना चाहिए। वो तो पक्षी हैं, तो उनका भोजन ही भगवान ने निश्चित किया, तो सर्पों को खा जाते हैं। तो इस डर से वासुकी जी नहीं आएंगे, अतः श्री भगवान ने उनको भेज दिया जाइए। और भगवान ने देवताओं को कहा था कि वासुकी जी को कुछ अमृत देने का, कुछ ही सा डिफिनिट देने का वादा करके उनको लाना और पर्वत में रज्जू बनाकर, रस्सी बना करके मंथन करना। तो यहां से प्रारंभ किया जा रहा है। ते नागराजम आमंत्र फल भागे न। ते का अर्थ वे देवता और दैत्यगण फल भागे न नागराजम वासुकीम आमंत्र। नागराज वासुकी जी से मंत्रणा किए कि हम लोग अमृत उत्पन्न करने जा रहे हैं, लेकिन श्री भगवान ने कहा है कि आपको हम लोग रस्सी बनाए उस पर्वत में लपेटने के लिए। तो पहले तो वासुकी जी चुपचाप रह गए। चुपचाप होना भी अस्वीकार का लक्षण होता है। भले आदमी रिजेक्ट न करे वाणी द्वारा, लेकिन आप कुछ किसी से कहने जाएं और वो चुप रह जाए तो समझना चाहिए कि वो चाहता नहीं है। नकारने के कई लक्षण हैं। किसी से कोई बात कही जाए तो वो व्यक्ति दूसरे तरफ देखने लगे, या चुप हो जाए, या ये कहे कि देखेंगे बाद में, तो इसका मतलब वो नहीं कर रहा है। तो पहले वासुकी जी नकार दिए, लेकिन जब देवताओं ने कहा कि वो अमृत ऐसा गुणवान है कि आपको जो भी मेहनत पड़ेगी पर्वत को खींचने में, आपका देह दर्द करेगा क्या, लेकिन बाद में जब वो फल आपको मिलेगा, अमृत मिलेगा, तो इस समय से बहुत ज्यादा बल आपका बढ़ जाएगा। आपका कोई अहित नहीं होगा। हम लोग पकड़ करके खींचेंगे तो आप डरिए मत कि पर्वत में आपका शरीर घिसेगा, आपका देह टूट जाएगा। नहीं, कभी नहीं होगा, आपका बल बढ़ जाएगा। तो वासुकी जी स्वीकार कर ले, ठीक है। और भगवान भी कहे थे। तो फल भागे न नागराजम वासुकी आमंत्र, उनको परिवीय, वे आए, लाना नहीं पड़ा उनको, वो आ जाते हैं। उन नागों में ऐसी शक्ति होती है कि आकाश मार्ग से भी उड़ करके आ जाते हैं। पाताल से सर्पराज वासुकी आ गए, तो उनको देवताओं ने और दानवों ने लपेटा क्षीर समुद्र के तट पर, उस पर्वत में, मंदराचल पर्वत में। और ऐसा नहीं था कि ये कहीं बार लपेटा,
2-3 बार लपेटा। लपेटना नहीं पड़ा, उनको कहने से वो अपने आप सर घूम करके लपेट लिए। उनमें शक्ति थी। तो परिवीत जैसे परिवीत जनेऊ को कहते हैं, यहाँ लपेटा जाता है, तो इस तरह से लपेटा गया। नेत्रम, नेत्र का नेति अर्थात रज्जु, मथने के लिए वो रस्सी। मुदान्विता, जब इस प्रकार से सामान तैयार हो गया, पर्वत भी उपस्थित हो गया, मथने के लिए रस्सी भी आ गई, तब मुदान्विता, मुदा अन्विता, आनंद से खुशी से युक्त हो गए देवता और दानव। सब सामान जुट गया। भी सामान लाना इतना आसान नहीं था। पर्वत तो लाने में ही गिर गया था। क्या क्या दुर्दशा हुई थी वो सब सुने थे कल। वासुकी को भी लाना कठिन था, लेकिन वे आ गए अमृत के लोभ से। ये लोग बहुत खुश हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुदान्विता, आनंद से भर गए। और आरे भिरे, आरे भिरे का अर्थ आरंभ किए, मतलब करने ही वाले थे, ये अर्थ है। आरे भिरे आरंभ किए, समुद्र मथना आरंभ किए, इसका अर्थ ये है कि अब आरंभ करने वाले थे। सुसंयत्ता, यत्ता, यत्ता का अर्थ है तैयार हो जाना। पहले लोग नहाए धोए और पूजा पाठ किए और अच्छा अच्छा कपड़ा पहन करके काम चालू किया। ऐसा काम जो अमृत पैदा करेगा। इस समय के किसी भी कारखाना से, किसी भी काम से ये सबसे श्रेष्ठ काम था। आखिर आदमी यहां भी काम कर रहा है जीने के लिए, और किसी तरह से रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घर मिल जाए, इतना ही पर्यवसान है ना, यही उद्देश्य है। तो देवता और दानव तो अमृत पीने के लिए काम कर रहे थे, जिसको पीने के बाद बुढ़ापा नहीं आती है, मृत्यु नहीं आती है, थकावट नहीं होती है। तो ये बहुत बड़ा काम था। तो सब बड़े उत्साह से स्नान आदि किए, अपने इष्ट देव का पूजन आदि किए। देवता लोग तो भगवान की ही पूजा करते हैं। तैयार हो गए, इसको सुसंयत्ता कहते। खूब आराम से एकदम तत्पर हो गए चालू करने के लिए। नेत्रम अवधि मुदान्वित। तो आरे भिरे सुसंयत्ता अमृतार्थम कुरुद्व। हे कुरुवंश शिरोमणे, जैसे किसी वंश में उस कुल का पालन करने वाला देखता है कि काम अच्छा से हो रहा है तो प्रसन्न हो जाता है, इसी तरह से देवता और दानव दोनों बहुत प्रसन्न थे। तब ये हुआ कि कौन किधर पकड़ेगा। वासुकी तो ऐसी राशि है कि एक तरफ पूंछ है, एक तरफ मुख है, और मुख के तरफ 1000 फाड़, 1000 फाड़ तो 2000 आंख। इस तरह से वासुकी जी का था। भगवान शेष नाग जैसा बहुत भयावह सर्प है। तो चुपचाप लोग खड़े थे, कौन किधर लगेगा। तो दैत्यों में हमेशा देवताओं से विपरीत चलने की प्रवृत्ति रहती है सदा। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम मुख पकड़ेंगे तो ये लोग निश्चित मुख ही पकड़ना चाहेंगे। तो होड़ रहती है दैत्यों में। वो हमेशा शंका करते हैं कि हो न हो किसी विशेष फायदा में है। और भगवान चाहते थे कि दैत्य वासुकी के मुख को पकड़े, क्योंकि समुद्र के मंथन के समय वासुकी के 1000 फण से जब सांस चलेगी, उनके आंख से, उनके मुख से जहर निकलेगा, अग्नि निकलेगी, तो उससे ये लोग झुलसेंगे, निकट रहेंगे। तो ऐसे चालू हो रहा था मंथन, तो वासुकी की तो सांस चलने लगी, जोर से मेहनत पड़ रही थी। तो ऐसे निकलती थी, आग निकलती थी और धुआं, आग और धुआं से ये असुर सब झुलसेंगे, जलेंगे। इसके लिए भगवान ने सोचा कि अगर देवता लोग पहले मुख पकड़ते हैं तो ये लोग निश्चित कहेंगे कि हम पकड़ेंगे, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान हरि पुरस्तात् जगृहे। सबसे पहले भगवान
जो पुरुषोत्तम अजित भगवान जिनका नाम है, वो जब वहां खड़े थे तो वो जा करके मुख पकड़ लिए भगवान। पूर्वम देवस तत्ववत, सबसे पहले भगवान मुख पकड़े। भाई आखिर कोई किसी अंग को पकड़ेगा तभी मंथन चालू होगा ना। वहां तो लोग खड़े थे लेकिन अभी कोई काम नहीं कर रहा था, तो भगवान जाकर मुख पकड़े। अजित भगवान, विष्णु भगवान जो मनवंतरावतार हैं, तो जाकर के पकड़े। तो जब भगवान मुख पकड़े वासुकी जी का, तो देवस तत्व भवन, तो सारे देवता भी भगवान के साथ ही जाकर मुख पकड़े। देवता हमेशा भगवान के अनुगामी होते हैं, भगवान जो करते हैं उनको बहुत पसंद पड़ता है। देवताओं ने देखा कि श्री भगवान जाकर के मुख पकड़े हैं, तो देवास तत्व भवन, देवता भी जाकर के मुख के साइड में पकड़े। तो सब देवता आकर के लग गए, बहुत लंबा शरीर था, तो लाइन में लग लग करके सब अट गए, खड़े हो गए। तो उधर एक संकेत हुआ कि भाई लगिए आप लोग। संधि तो हुई थी, लेकिन हमेशा मन में था कि हम फायदा में रहे, हम फायदा में रहे। दैत्य लोग कोई भी पकड़ नहीं रहा था पूंछ का अंग, पूंछ कोई नहीं पकड़ रहा था। जब खड़े थे तो मानो भगवान ने संकेत किया, तब पकड़ा जाए, पकड़े काम चालू किया जाए। तन्नैच्छद दैत्य पतय, तन्नैच्छन दैत्य पतय। लेकिन जो दैत्यों में श्रेष्ठ लोग थे, जैसे पुलोमा, कालके, बलि, इलवल इत्यादि, ये बोले नहीं, चुपचाप मन में सोचे कि ये ठीक काम कर रहे हैं। ये लोग मुख पकड़ेंगे और हम लोग पूंछ पकड़ेंगे, ये हगने मुतने वाला अंग हम पकड़ेंगे, सिखा रहे हो। अब देखिए, भगवान चाहते थे कि ये लोग मुख पकड़े, इसके लिए वो कहवा ही लिए। क्या हम लोग कोई नीच जाति के हैं क्या? कि हम लोग वेद शास्त्र नहीं पढ़े हैं, हम लोग कोई बड़ा बड़ा काम नहीं किए हैं। न गृहणीमो अहे अंगम अमंगलम, ऐसा कहते हैं। न गृहणीमो वयम पुच्छम अहे रंगम अमंगलम। हम लोग इस अमंगलम अंगम को नहीं पकड़ेंगे, यह अमंगल अंग है। मुझे कहने का मतलब अमंगल अंग, ये मल मूत्र त्यागने वाला साइड हम क्यों पकड़ेंगे? और न्यूज़पेपर में छपेगा, चाहे टीवी में दिखाया जाएगा, तो इन लोगों को दिखाया जाएगा मुख पकड़े, तो इनकी प्रशंसा होगी, और हम लोगों की तो निंदा होगी कि पूंछ पकड़े। हम लोग पहले ही हीन हो रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं पकड़ेंगे। स्वाध्याय और श्रुत संपन्ना, प्रख्याता जन्म कर्म भी। हम लोग भी वेद शास्त्र सुने हैं, पढ़े हैं, और हम लोग भी उसी वंश के हैं जिस वंश के देवता लोग। हम लोग कश्यप जी के संतान हैं। अंतर इतना ही है ना कि वो लोग अदिति से उत्पन्न हुए हैं, हम लोग धनु और दिति से जन्म लिए हैं, इतना ही अंतर है ना। प्रख्याता जन्म कर्म भी, हमारा जन्म भी प्रख्यात है, हम ऊंचे वंश में जन्म लिए हैं, और कर्म भी बहुत किए हैं, बड़ा बड़ा युद्ध जीते हैं और भी कर्म किए हैं। हम इतने प्रख्यात हैं, और हमारे बारे में ये न्यूज़पेपर में छपे कि ये पूंछ पकड़े थे, हमें नहीं पकड़ेंगे। कोई कहे कि भाई मुख बहुत खतरनाक है, वहां से विष निकलता है सर्प का, कुछ नुकसान हो सकता है, तो इससे क्या? नाम तो होगा ना कि सांप का मुख पकड़े थे। नाम भी कमाना चाहते हैं लोग, देखिए इनका ट्रिक, देवताओं की तरफ कर। तन्नैच्छन दैत्य पतयो महापुरुष चेष्टितम। भगवान जब जाकर के मुख पकड़े तो दैत्य पति लोग, जो दैत्यों में श्रेष्ठ थे, वे लोग इसको पसंद नहीं किए। और कहे हम लोग भी विख्यात हैं जन्म कर्म से, और ज्ञान में भी, पढ़ाई लिखाई में भी हम लोग कम नहीं हैं। स्वाध्याय और श्रुत संपन्न, पढ़ाई लिखाई में भी हम श्रेष्ठ हैं, आगे हैं, और जन्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से भी हम लोग श्रेष्ठ हैं। वास्तव में पढ़ाई लिखाई में तो दैत्य लोग देवताओं से बहुत आगे थे, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। जैसे त्रिपुरासुर 3 नगर बनाया था,
और तीनों नगर हवा में चलता था, आकाश में, और उसी से वो देवताओं पर वार करता था। तो भगवान ने तीनों नगर, भगवान शिव ने उसके तीनों नगर को जलाकर राख कर दिए, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। त्रिपुर के शत्रु भगवान शिव। तो ये लोग उसी बात को कह रहे। वास्तव में गुण था दैत्यों में, बहुत गुण, लेकिन एक बहुत बड़ा अवगुण उन लोगों में है कि वे लोग भगवान विष्णु को नहीं मानते, प्रेम नहीं करते। और यह जो अवगुण है उनके सारे गुणों पर पानी फेर देता है। और गुण रह करके क्या करेगा यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है। और अन्य गुण न रहे पर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, विष्णु से प्रेम करता है, तो वो सबसे श्रेष्ठ है, अच्छा है। तो भगवान जाकर मुख पकड़े तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और कहते हम बड़े हैं, ये है वो है वो है। अरे आखिर कोई मुख तो पकड़ेगा, कोई पूछ तो पकड़ेगा ना, लेकिन हर एक बार अड़ंगा उत्पन्न करना है, ये हमारा नियम है, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमें नहीं करेंगे। तब जब इन लोगों ने कहा कि हम बड़े हैं, जन्म से कर्म से हमें अमंगल अंग नहीं पकड़ेंगे, मुंह पकड़ करके मर भी जाएंगे तभी नाम तो होगा ना कि इतने भयंकर सांप का मुंह पकड़ करके मरे हैं। और एक कहावत है, लोक में कहा जाता है कि घोड़े की लात सह लेना ठीक है, अगर घोड़ा मारे लात तो सह लेना ठीक है, लेकिन गधे पर चढ़ना ठीक नहीं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं गधा पर चढ़ करके आया हूं तो सब लोग कहे पहले स्नान कर लो, अच्छा कम से कम पानी डालो, इसके बाद आओ। लेकिन कोई कहे कि हमको घोड़ा ने लात से मार दिया तो कोई निंदा नहीं करेगा, तो ठीक है। तो इस तरह से असुर लोग सोच रहे थे कि बाप रे, आगे चल करके मान लीजिए ये न्यूज फैलता है तो सब लोग यही कहेंगे कि दैत्य लोग पूछ पकड़े थे। वो लोग अपनी बेइज्जती समझ रहे थे, कार्य के गुरुता पर, सफलता पर ध्यान नहीं जा रहा था। और भगवान तो चाहते थे कि अगर हम पकड़ेंगे मुख, देवता लोग मुख पकड़ेंगे तो ये लोग निश्चित मुख पकड़ने का हट करेंगे, और वही हुआ। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं पकड़ेंगे, न गृहिमो वयम पुच्छम अहे रंगम मंगलम, हम इसको नहीं पकड़ेंगे। इति तुष्णिम स्थितान दैत्यान विलोक्य पुरुषोत्तम स्मय मानो विसर्जाग्रम, अग्रम, मुंह को छोड़ करके भगवान जाकर के पूछ पकड़ लिए। जब दैत्यों ने कहा कि हम नहीं पकड़ेंगे पूछ, तो भगवान हंसने लगे, थोड़ा मुस्कुराने लगे कि जो मैं चाहता था वही हुआ है, वासुकी के विष ज्वाला से तुम लोग मरोगे। भगवान ने मानो ये सोचा और उनको हंसी आ रही थी कि देखो इनकी बुद्धि। और अपने भक्तों से, देवताओं से कहा ठीक है तो चलिए पूछ पकड़ लीजिए। तो भक्त लोग भगवान की आज्ञा के अनुसार जाकर के पूछ पकड़ लिए। और इसके बाद दैत्य लोग मुख पकड़े। मुख पकड़ने में भी जो लोग अपने को अहम मानी थे कि मैं बहुत वीर हूं, ये हूं, वो और निकट मुख के पास खड़े हो रहे थे दिखाने के लिए। शायद कोई फोटो खींचेगा, मेरा फोटो आएगा एकदम सांप के मुंह के पास खड़ा। तो वे लोग खड़े हुए और लोग पर्वत की तरफ लंबी लाइन में सारे दैत्य खड़े हुए। भगवान ने कहा कि ठीक है तब चालू किया जाए। हाँ चालू किया जाए। जय जयकार करके पहले तो मटकी में, उस महासागर में पर्वत को उतारना था, वो तो तट पर था, उसको खींच करके दूध में करेंगे तब न मथा जाएगा और दूध का समुद्र। जब ही वे लोग तैयार हो करके और पर्वत को समुद्र में डाले और पकड़े थे खूब जोर से, वासुकी के शरीर को पकड़े थे दोनों तरफ से, तब तक तो वो पर्वत इतना भारी था कि समुद्र में जा करके डूब गया नीचे पानी में, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। अब तो देवता और दानव बिल्कुल सुनिर्वीण मनसा, उनका मन बिल्कुल दुखित हो गया। बाप रे, इतना प्रयास किए और मंथन ही डूब गया, अब अमृत क्या उत्पन्न होगा। एक बार एक व्यक्ति पूछा कि वासुकी क्या हुए। वासुकी तो सड़क आए ऊपर। वो लोग पकड़े रहे छूछे वासुकी नाग को और पर्वत गया पानी में।
तो बहुत दुखी हो गए। और परिम्लान मुखश्री, मन तो खिन्न हो ही गया, उनका चेहरा परिम्लाना मुखश्री, उनके मुख की जो शोभा थी, आनंद था कि अब अमृत उत्पन्न होगा, ये होगा, सब मुरझा गए। तो सोच रहे थे कितना दुख है इसमें। अब आशा उनकी टूट गई, ऐसा नहीं रहे कि अमृत उत्पन्न होगा। अब कौन डूब करके पर्वत निकालेगा ये पहली तो ये समस्या आ गई। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है देवताओं के विषय में कि देवता लोग चाहे कुछ भी हुआ अंततः अमृत निकाल करके ही दम लिए। बाधा तो आती ही है किसी भी काम में, संकट आता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति को भगवान पर भरोसा करके हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए देवता लोग मंथन दंड ला रहे थे, पर्वत ला रहे थे, गिर गया, कितने मर गए, और उसके बाद तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो चले। भगवान ने गरुड़ जी पर चढ़ा दिया, पर्वत लेकर के चले, मथने के लिए तैयार हो गए, तब तक वो डूब गया। कच्छप भगवान ने उसको निकाला, वो कथा आएगी। अच्छा, इसके बाद जब चालू किए तो विष उत्पन्न हो गया, और सब मथना और काम धंधा छोड़ करके भागे जीने के लिए। तो भगवान शिव पी गए विष को, फिर जुटे साहस करके, फिर समुद्र मंथन चालू हुआ तो कई प्रकार की चीजें उत्पन्न हुई, रत्न उत्पन्न हुए और हाथी आदि उत्पन्न हुए, अप्सराएं, पर उससे भी दम नहीं लिए। कोई कोई सोच सकता था कि अरे यही मिल गया, छोड़ो आगे खतरा होगा, पता नहीं, तो संतुष्ट नहीं हुए, चलते गए चलते गए। अंत में अमृत उत्पन्न हुआ और अमृत पी करके ही दम लिए। इसी तरह बुद्धिमान आदमी को किसी कार्य को सफल करने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए देवताओं की तरह। काम सफल होकर के ही रहता है, लेकिन उत्साह नहीं कम करना चाहिए। इतनी बाधाओं के बाद भी देवता लोग अमृत निकाल करके ही दम लिए, छोड़े नहीं बिना निकाले। ये शिक्षा मिलती है। तो पर्वत डूब गया, लोग चिंता में पड़ गए। तो श्री भगवान ने देखा अब देवता और दानव, उधर दैत्य सब रो रहे हैं और देवता भी बिल्कुल खिन्न। अब क्या किया जाए? विलोक के विघ्नेश विधिं तदेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने देखा कि ये विघ्नेश की विधि है। विघ्नेश की विधि मतलब विघ्न उपस्थित किया गया। विघ्नों के राजा हैं गणपति जी, गणेश जी। तो भगवान ने देखा कि गणेश जी भी उठ गए, इनकी पूजा नहीं की गई तो पर्वत डुबा दिए। ईश्वर विघ्नेश विधि विलोक के, भगवान ने देखा कि ये विधि की करतूत है, विघ्नेश जी की करतूत है, वे डुबा दिए। तो ये उसी समय एक अद्भुत कच्छप रूप बनाए, कच्छप का रूप धारण किए सामने सबके। वहीं भगवान समुद्र पर ऊपर कच्छप का रूप धारण किए, विशाल 1,00,000 योजन भगवान की पीठ थी। 1,00,000 योजन, 1 योजन 8 माइल का होता है, तो 80 लाख माइल चौड़ा पीठ भगवान का था। यह बिल्कुल फैक्ट है। लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा, इस तरह से भगवान अपना कच्छप रूप प्रकट किए। विलोक विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत बीर्जो अवितथाभिसंधि कृत्वा बपुः काच्छपमद्भुतम् प्रविश्य तोये गिरिमुज्जहार। भगवान ने देखा कि ये विघ्नेश की ये विधि है, उन्होंने डुबाया इस पर्वत को। और वास्तविक बात यह है कि भगवान स्वयं ही डुबाना चाहते थे, उनको कच्छपावतार लेना था, नहीं तो इनकी इच्छा के विरुद्ध गणेश जी कुछ नहीं करते हैं। और भगवान की लीला हो इसके लिए गणेश जी ने डुबाया, जो भगवान की इस लीला को देखना चाहते थे। तो श्री कृष्ण के विषय में, विष्णु के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुरंत वीर्य, भगवान की वीरता, भगवान का पराक्रम दुरंत है, कोई सीमा नहीं है। तो अवितथाभिसंधि,
अभिसंधि का अर्थ संकल्प। भगवान का संकल्प सदा सत्य होता है। कोई भी किसी भी तरह से भगवान के संकल्प को वितथ नहीं कर सकता है, सदा सत्य होता है जो सोचते हैं। ऐसे प्रभु कृत्वा वपुः काक्षपम अद्भुतम महत्, अद्भुत कच्छप का अवतार लिए। वो कछुआ अद्भुत था। अद्भुत का अर्थ ऐसा न कभी सुना गया और न देखा गया। उसका रंग, उसका साइज, सब कुछ महत्, अद्भुतम और महत्। सुखदेव जी दोनों शब्द लगा रहे हैं, अद्भुत कछुआ और महाकछुआ, बहुत बड़ा। प्रविशतोये गिरिम उज्जहार, और सबके सामने भगवान उस समुद्र में प्रवेश किए और प्रवेश करके नीचे गए और पर्वत को अपने पीठ पर उठा लिए। उठा करके तैर करके ऊपर आए। वो पर्वत आधा ऊपर हो गया, दिखाई पड़ने लगा, जिसके विषय में दैत्य और देवता कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पता ही नहीं था कि कहाँ गया है, वो कैसे डूब करके निकालते। लेकिन भगवान ने बड़ी आसानी से उस पर्वत को ऊपर उठा लिया। तदुत्थितम वीक्ष कुलाचलम पुनः समुत्थिता निर्मथितुम सुरासुरा। तो सुरा और असुराश्च, सुर और असुर, देवता और दानव, देखे तम उत्थितम कुलाचलम, उस पर्वत को उठा हुआ देखे। पहले तो डूब गया था, उनको पता ही नहीं था। भगवान ने उसको उठाया कच्छपावतार द्वारा, तो वे देखे। उसको देख करके फिर मथने के लिए समुत्थिता। एक प्रकार से सब गिर गए, से हताश हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन पर्वत जब फिर ऊपर आया तो समुत्थिता, ये सब खड़े हो गए। निर्मथित, निर्मथन करने के लिए, समुद्र मथने के लिए फिर तैयार हो गए। दधार पृष्ठे नसलक्ष योजन प्रस्तारिणा द्वीप इवा परो महान। भगवान अपने 1,00,000 योजन विस्तीर्ण पीठ पर उस पर्वत को धारण किए। और भगवान का शरीर बहुत दूर में भी कुछ दिखाई पड़ रहा था, पानी के अंदर ही दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लगता था कि एक दूसरा द्वीप ही प्रकट हुआ है, कोई महाद्वीप प्रकट हुआ है, महान, बहुत बड़ा। भगवान ने कच्छपावतार लिया। दधार पृष्ठे न, पीठ से उस पर्वत को धारण किए। लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा, लक्ष्य योजन प्रस्तारो विस्तारो अस्ति इति तथा तेन पृष्ठे न। 1,00,000 योजन विस्तार था भगवान के पीठ का, उस पर भगवान ने धारण किया। ऐसा लगता था कि एक दूसरा द्वीप ही प्रकट हुआ है, कोई महाद्वीप प्रकट हुआ है, महान, बहुत बड़ा। भगवान ने कच्छपावतार लिया। दधार पृष्ठे न, पीठ से उस पर्वत को धारण किए। लक्ष्य योजन प्रस्तारिणा, लक्ष्य योजन प्रस्तारो विस्तारो अस्ति इति तथा तेन पृष्ठे न। 1,00,000 योजन विस्तार था भगवान के पीठ का, उस पर भगवान ने धारण किया उस पर्वत को। यह भी भगवान की एक अद्भुत शोभा है। उन्होंने धारण किया इस पृथ्वी को, पर्वत को। पर्वत पृथ्वी का बेटा है, अंग है, इसलिए उसको भी कभी कभी पृथ्वी कह दिया जाता है, पर्वत को भी। इसलिए गीत गोविंद में जयदेव महाकवि जी ने गाया है, क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। क्षिति उस पर्वत विशेष के लिए कहा जा रहा है। क्षिति इह क्षितिरिह विपुल तरे तव पृष्ठे, बहुत विशाल आपके पीठ पर यह क्षिति तिष्ठति। क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कूर्म शरीर या कच्छप रूप जय जगदीश हरे। इस तरह भक्त लोग गाते हैं भगवान के अवतार लीलाओं को। भगवान ने उस विशाल समुद्र में
अपनी विशाल पीठ पर उस विशाल पर्वत को धारण किए हुए से उनकी बहुत शोभा बढ़ रही थी। और श्रील सुखदेव गोस्वामी एक और विस्तार से बात कह रहे हैं कि सुरा सुरेंद्रैर भुजवीर्ज वेपितम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः बिभ्रतदा वर्तनमादि कच्छपो मेनिंग कंडुयनम अप्रमेय। भगवान श्री विष्णु अप्रमेय हैं। प्रमा का अर्थ होता है माप, और अप्रमेय का अर्थ है जिनके ऐश्वर्य, लीला, गुण, सौंदर्य, कृपा आदि की कोई सीमा नहीं है, कोई किसी भी तरह से माप नहीं सकता। काल द्वारा माप नहीं किया जा सकता, देश द्वारा माप नहीं किया जा सकता। हर एक युग में, हर एक समय में भगवान हैं और अपने उसी ऐश्वर्य के साथ और सभी देश में, सभी स्थान में व्याप्त हैं, तो उनको अप्रमेय कहते हैं। तो अप्रमेय प्रभु अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किए हैं और सुरा सुरेंद्र भुजवीर वेपितम, देवताओं और दानवों के भुजा के बल से वो पर्वत घुमाया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, बहुत वेग से मंथन कर रहे थे। वेपितम परिभ्रमण, तो पर्वत इस तरह घूम रहा था। मंथन करने में वो इधर से उधर होता था, जैसे मंथन तन घूमता है बाएं दाएं, ऐसे घरर 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 घरर। विशाल पर्वत 10,000 योजन ऊंचा और उसी तरह से चौड़ा वो पर्वत समुद्र में, क्षीर समुद्र में घूम रहा था। परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठतः, हे अंग, यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं महाराज परीक्षित को। प्रिय परीक्षित, भगवान के उस विशाल पीठ पर वह मंदराचल जोर से घुमाया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था। सुरा सुरेंद्र भुजवीर वेपितम, देवता और दानव ये भी दोनों बहुत बलवान हैं, इनकी भुजा के बल से वो घुमाया जा रहा था। बिभ्र, उस पर्वत को भगवान धारण कर रहे थे और अस्थिर पर्वत नहीं, घुमाया जा रहा था। और उस पर्वत के नीचे चिकना नहीं था, वो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें निकली थी। 1,10,000 योजन में बड़े बड़े चट्टान निकले थे, नुकीले थे, और वो भगवान के पीठ पर रगड़ा जा रहा था। बहुत उभड़ खाभड़, बहुत वेग से रगड़ा जा रहा था। लेकिन तद आवर्तनम, उस पर्वत के आवर्तन को, घूमने को भगवान क्या मान रहे थे? कंडुयनम, ऐसा लग रहा था, भगवान को महसूस हो रहा था कि मुझे कोई कोमल वस्तु से खुजला रहा है, और भगवान को नींद आ गई। ऐसा वर्णन है द्वितीय स्कंध में भी और 12वें स्कंध में भी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को नींद आ गई। उस पर्वत को इतना जोर से रगड़ा जा रहा था, कभी वो ऊपर जा रहा था, धाम से गिरता था पीठ पर, और रगड़ खाते हुए सब समय। और बड़ी बड़ी चट्टानें जो नुकीली थी भगवान के पीठ पर लग रही थी, लेकिन भगवान को ऐसा हो रहा था कोई खुजला रहा है, और भगवान को सुख की नींद आ गई। क्षीरो दधा वमर दानवाना उन्मत्तम अमृतार्थम अमृत लब्धये, ऐसा यह पद है कि ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि देवता और दानव क्षीर समुद्र में मंदराचल को घुमा रहे थे, मंथन कर रहे थे। तो उस समय श्री भगवान पृष्ठेन दधार विदधार गोत्रम, अपनी पीठ से पर्वत को धारण किए। निद्रा क्षणों, निद्रा क्षणों का अर्थ है कि भगवान को नींद आ गई, ऐसा सुख मिला कि निद्रा का उत्सव हो गया, मतलब नींद आ गई। और पर्वत का घूमना उनको ऐसा ही लग रहा था कोई शरीर को थोड़ा थोड़ा खुजला रहा है, मालिश कर रहा है, ऐसा अनुभव हुआ और सुख की नींद आ गई। श्रीमद् भागवत के अंतिम अध्याय में सूत गोस्वामी भगवान की इसी लीला का स्मरण कर रहे हैं। पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरि ग्रावाग्र कंडुयना निद्रालोकमठाकृत भगवतः श्वासा नीलापान्तु वः।
जत संस्कार कलानुवर्तन वशात बेला निभे नाम्भसम यातायातमतन्द्रितं जलनिधे नाद्यापि विश्राम्यति। सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और भगवान के पीठ पर मंदराचल घूम रहा था, गावाग्र कंडुयना, और बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े सोने की चट्टानें निकली हुई थी उस पर्वत में, और उससे रगड़ा जा रहा था, पीठ पर मंथन हो रहा था, तो भगवान को सुख की नींद आ गई। निद्रालोह कमठा कृते भगवत, कच्छप का आकार धारण किए हुए भगवान निद्रालु हो गए, नींद आ गई सुख से। इसका मतलब पर्वत जब रगड़ा जा रहा था तो ये भगवान को अच्छा लग रहा था, सुख की नींद आ गई। जब नींद आ गई भगवान कमठ को, कच्छपावतार को, तो उनकी सांसें तेज हो गई। सोते समय मनुष्य की सांस तेज हो जाती है, तो भगवान की लंबे लंबी सांस हो गई। तो उसके द्वारा जो समुद्र का पानी आंदोलित हुआ, समुद्र आंदोलित हुआ सांस के द्वारा, तो उसका संस्कार आज भी है कि उस समय के सांस के द्वारा आंदोलित समुद्र में आज तक तरंगे उठती रहती हैं और ज्वार भाटा उठता रहता है। ये भगवान के श्वास वायु के ढकेलने से इस तरह की हलचल होती रहती है समुद्र में आज तक। तो भगवान के वे श्वास वायु, श्वास की हवा आप सबका पालन करे, आपकी रक्षा करे, ऐसे मांग रहे हैं। श्वासा नीलाह पांतु, आज तक समुद्र में इस तरह की तरंगे उठती हैं, ज्वार भाटा उठता है। उसका कारण है कि भगवान कच्छप सोए तो उनके श्वास वायु से पानी आंदोलित होकर के आज तक चालू ही है, न विश्राम्यति। आज तक समुद्र की ये तरंगे या समुद्र में तरंगों का उठना और बैठना शांत नहीं हुआ, ज्वार भाटा आदि भी शांत नहीं हुआ, न विश्राम्यति। तो ऐसे भगवान कमठाकृति के श्वास वायु आप सबकी रक्षा करें, इस प्रार्थना के साथ वे भागवत को पूरा कर रहे हैं। इस अध्याय के 13वें अध्याय, द्वादश स्कंद के 13वें अध्याय में 2 श्लोक वंदना के हैं बहुत प्रसिद्ध। जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुते स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै, एक श्लोक में, और एक श्लोक में ये। तो श्री भगवान की यह लीला इस प्राकृतिक जगत में अपने भक्त देवताओं और दानवों के साथ जो हुई, यह बिल्कुल सत्य है। भगवान का सब कुछ सत्य है। किसी व्यक्ति को आश्चर्य होगा कि अरे इतना बड़ा कच्छप का अवतार वो कैसे धारण किए, और आदमी कभी कभी सोच सकता है कि ये सब कल्पना है, ये है वो है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि ठीक सोर्स से, ठीक तरह से व्यक्ति पढ़े भागवत को या सुने तो उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, सारे संशय अपने आप मिट जाते हैं, समझ में आ जाती है बात। भगवान ऐसे है ही। अरे जो व्यक्ति सारे विश्व को बनाया है, असंख्य लोक बनाया, सूर्य चंद्रमा आदि बनाया, ये क्या आश्चर्य की बात नहीं है? आश्चर्य ही करना है तो इस पर करना चाहिए, आखिर बनाया हुआ है ना। और सबको भगवान विष्णु ने बनाया है, उनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने कुछ बनाया, कुछ ब्रह्मा जी के पुत्रों ने बनाया। तो इतनी विशाल सृष्टि में तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। तो भगवान की लीलाओं पर आश्चर्य होता है, लेकिन असंभावित भावना नहीं करनी चाहिए। इस तरह भगवान ने धारण किया कच्छपावतार लेकर के इस पृथ्वी को, मतलब पर्वत मंदराचल को। भगवान की ये लीला बहुत प्रिय लगती है भक्तों को। अपने भक्तों को, देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान इस तरह से परिश्रम कर रहे हैं। उनको कोई परिश्रम नहीं है, पर्वत पीठ पर घुमाया जा रहा है इतना जोर से, और उससे उनको सुख की नींद आ गई। आज के युग में अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूं, और उसके भक्त भी मान लीजिए 10-20 हजार हों, तो उस भगवान को चेक करना चाहिए, चेकअप की ये वास्तव में भगवान है क्या। एक थोड़ा सा पहाड़ क्या
10 क्विंटल का पत्थर लेकर के उस पर रगड़ कर देखना चाहिए कि ये भगवान है कि नहीं। कोई है ऐसा कर सकता है? पत्थर रख देने पर ही मर जाएगा और रगड़ने पर तो कहना ही क्या है। किसी को कह देना कि ये भगवान है, ये है, वैसा है, इसका अर्थ है कि लोग भगवान का मतलब जानते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथी का मतलब नहीं जानता है, केवल इतना ही जानता है कि उसको 4 पैर होता है और पूंछ होती है, पर देखा कभी नहीं, साइज आदि भी नहीं सुना कि इतना बड़ा होता है। तो उसके गली में कुत्ता भी निकलेगा तो कहेगा हाथी निकल गया, क्योंकि 4 पैर है और पूंछ भी है, कान भी है। वाह, कान भी, हाथी निकल गया। भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि भगवान क्या है वास्तव में, उनका रूप कैसा है, नाम क्या है, उनका चरित्र क्या है, गुण क्या है। आचार्यों ने, संतों ने, साधुओं ने भगवान को पहचाना है। तो जैसे जयदेव जी गीत गोविंद में 10 अवतार वंदना किए हैं, तो उसी में कच्छपावतार की वंदना कर रहे हैं, जैसे नृसिंह भगवान के किए। तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो उसी तरह कच्छपावतार का वर्णन कर रहे हैं। मीन अवतार का वर्णन किया है, वामन अवतार का वर्णन किए हैं। तो ये सब बिल्कुल शोधित प्रामाणिक बातें हैं, इसमें संदेह के लिए अवसर नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति इसमें संदेह करता है, ये तर्क करता है, तो इसका मतलब कि उसके दिमाग का स्क्रू कहीं ढीला है, मूर्ख है बिल्कुल, वो समझेगा नहीं। इतने बड़े बड़े लोग भगवान के विषय में इतना क्लियर वर्णन करते हैं, तो भगवान को भगवान के रूप में न स्वीकार करके 3rd क्लास के आदमी को भगवान कहना, ये इसी बात का द्योतक है कि इस आदमी को कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह समुद्र मंथन के समय भगवान ने लीला किया। तो आप पहले सुने कि भगवान ने मंदराचल पर्वत को गरुड़ जी की पीठ पर एक हाथ से रख दिए और स्वयं चढ़े, देवताओं को चढ़ाए, दैत्यों को चढ़ाए और सबके साथ आ गए। और जब पर्वत डूब गया तो कच्छपावतार लिए, उसको ऊपर उठाए। ऊपर उठेगा तभी तो उसमें नेति लगाई जाएगी, रस्सी लगाई जाएगी, नहीं तो माथा कैसे जा सकता है। तो भक्त लोग भगवान के इस रूप को देखते हैं। पीठ पर मंदराचल घूम रहा है बड़े वेग से, उसकी चट्टानें निकली हैं, उभड़ खाभड़ है, और फिर भी भगवान को सुख की नींद आई उसकी रगड़ से। इसको भगवान कहते हैं, अद्भुत अचिंत्य प्रभाव। अब इतना कह करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सब में भगवान ने प्रवेश किया। कच्छपावतार तो लेकर के मंदराचल को धारण किया ही अपनी पीठ पर, अब दैत्यों में भी प्रवेश किए, देवताओं में प्रवेश किए, पर्वत के ऊपर भी बैठे, नीचे तो कच्छप रूप से हैं ही, वासुकी में भी निद्रा के रूप में भगवान ने प्रवेश किया, नहीं तो मर गए होते। अबोध रूप से भगवान ने प्रवेश किया कि वासुकी को पता ही नहीं चला कि कितना दिन, कितना बरस मंथन हुआ। निद्रा के रूप में भगवान प्रवेश कर गए, बेहोश बिल्कुल। जैसे ऑपरेशन किया जाता है तो बेहोश कर दिया जाता है, इसलिए पेट काटो चाहे कुछ भी अनुभव नहीं होता है। तो इस तरह से वासुकी जी को भगवान ने बिल्कुल निद्रा में डाल दिया, निद्रा के रूप में प्रवेश किया। अगर वो जगे होते तो 2-4 बार घुमाने में ही कहते कि बस रहने दो, हमारा देह टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो भगवान ने अबोध रूप से प्रवेश किया, इसने कहा।